गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कि जब कोई फर्म में नया पार्टनर आता है तो उससे रिलेटेड हमारी क्या एडजस्टमेंट रहेंगी, किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, क्या बातें रहेंगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो पिछले 2 चैप्टर्स थे वो कौन से थे। एक था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपको बताया गया था कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है। ठीक है, उसके हमने बेसिक्स सीखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, कुछ ऐसी सी चीज़ें हमने सीखी। फिर हमारा आया नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन इन फैक्ट वो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई प्रॉफिट रेशो चेंज था, तो वो आता किसका पार्ट था? वो आता था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि साझेदारी का पुनर्गठन। आपको ध्यान होगा हमने वो कंडीशंस भी की थी, ध्यान है? कौन कौन सी कंडीशंस थी वो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगी। उसमें था कि अगर कोई प्रॉफिट रेशियो में चेंज हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स हमारे हैं उनमें कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और उनमें कोई चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर थे, 3-2-1 में वो बांटा करते थे, अब वो बोलते कि हमें 1-1-1 में बांटना है। तो यहाँ पे ये क्या चीज थी, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। गॉट इट। सेकेंड हमारा क्या हो सकता था? हमारा हो सकता था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि जब कोई पार्टनर नया आ जाता है, अब मान लीजिए कि यही 3 पार्टनर थे ABC, अब D बोलता है कि मैंने भी आना है, तो वो क्या हो गया? एडमिशन, जिसको हम अभी आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी? डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर किसी की रिटायरमेंट भी हो सकती है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी पॉसिबिलिटी थी हमारी। और पांचवा हमारा क्या हो सकता था कि 2 फर्म्स अगर आपस में मिल जाती हैं तो उनका अमलगमेशन भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। तो ये कौन कौन सी थी? ये चीजें थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशन, की साझेदारी का जो पुनर्गठन है वो किन किन दशाओं में हो सकता है। उसमें से हम अपना ये फर्स्ट वाला कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड की, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा क्या है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स में चौथा बोलेगा कि भाई मेरे को आना है, या 2 पार्टनर्स है तीसरा बोले कि मुझे आना है, तो कोई नया पार्टनर का फर्म में आना, वो हमारा क्या चीज हो जाती है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर से लेकर चल रहे हैं ABC, देयर आर 3 पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। अब D है, फर्म में आना चाहता है, कोई भी फर्म चल रही है, उसको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कोई बोलेगा मुझे ले लो, तो आप उसे क्या ले लोगे अपने फर्म में? आप उसे अपने प्रॉफिट्स बांट लोगे? नहीं बांटोगे आप उसे अपने। क्यों नहीं बांटोगे आप? क्यों भाई, आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपना प्रॉफिट कम क्यों करोगे? नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप अपना प्रॉफिट्स बांटोगे। जैसे कौन कौन सी हैं वो कंडीशंस? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, आप बिजनेस थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि ठीक है D आ रहा है, D के पास थोड़ी सी हम और कैपिटल ले लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा, तो हम D को क्या करते हैं? अपने में मिला लेते हैं, तो हमें फायदा हो जाएगा, आएगा तो पैसा भी लेकर आएगा, उससे हमें बेनिफिट मिल गया। पहली बात। दूसरी चीज हमारी क्या हो सकती है यहाँ पे? अगर हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है कि जो एक्सपीरियंस्ड हो, एफिशिएंट भी हो,
हम नए हैं इस बिजनेस में, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं, तो हम क्या लेना चाह रहे हैं, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, अब हम ऐसा कोई इंसान ढूंढेंगे जो हमारी फर्म अच्छे से चला सके, जिसे हमारा जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसे उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। अब आप किसी और को रखोगे तो हो सकता है वो उतने अच्छे से काम ना करे, लेकिन जिसका बिजनेस होता है वो तो काम अच्छे से करता है ना, वो तो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको जितना अच्छा काम करेगा उतना प्रॉफिट होगा और उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या सोचते हैं कि हम देखेंगे कि कोई ऐसा पर्सन है। अब हमें मिल गया डी, कि भाई डी एक ऐसा है जिसमें सारी क्वालिटीज हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी को हम रख लेते हैं। हम कहते हैं कि डी को ठीक है तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, और साथ में वो काम भी करेगा और हमारे को पार्टनरशिप में भी फायदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिलके ही तो काम करना है उन्होंने। ठीक है, थर्ड चीज हमारी क्या आ जाती है, अब यहाँ पे कोई भी अगर हम ये चाहते हैं कि रिनाउंड पर्सन हो हमारा, अब ये रिनाउंड पर्सन कौन सा होता है, जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, एक किस्म से रिप्यूटेड पर्सन आप इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर आप गांव में रहते हो, अब अगर आप गांव में रहते हो और कोई आमतौर पे दुकानें हैं, एक सरपंच है, सरपंच एक जाना माना इंसान होता है गांव में, तो अगर सरपंच की कोई दुकान है और सरपंच अगर किसी के साथ मिल जाता है तो हमें क्या लगता है कि इसकी दुकान पे अच्छा माल मिलेगा, क्योंकि सरपंच हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, है ना, एक जाना माना एक रिप्यूटेड पर्सन है, उसकी अच्छी गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है उसकी, तो हमारी फर्म जो है उसको मिलाकर और चल पड़ेगी। तो वो क्या है, एक रिनाउंड पर्सन है। आप शहरी एरिया में रहते हैं, कोई एमएलए है, कोई ऑफिसर है बड़ा, कोई डॉक्टर है, अगर वो हमारी फर्म में साथ में मिल रहा है तो हम ये मान के चलते हैं जिसकी समाज में बहुत इज्जत है, तो अगर वो हमारे साथ मिल गया तो हमारी फर्म को भी एक किस्म से हम कह सकते हैं चार चांद लग गए। क्यों? क्योंकि लोगों में उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। जब किसी को पता चलेगा कि ये उसकी फर्म है, ये उसका बिजनेस है, तो वो क्या करेगा, वो उसी से सामान खरीदेगा, क्योंकि भैया वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम किसी रिनाउंड पर्सन को भी मिला सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे डी एक रिनाउंड पर्सन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी मिला सकते हैं। ठीक है, चौथी कंडीशन हमारी क्या आ सकती है कि अगर कोई हमारे एफिशिएंट वर्कर है, अब जरूरी थोड़ी ना होता है कोई हमारे अंदर काम कर रहा है वो भी तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम उसमें अपना हम कहेंगे कि ठीक है तुम हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि पार्टनर बनके जो एक मालिक काम करता है, हम सोचते हैं, एक आम थिंकिंग होती है कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है, तो मालिक जो काम करेगा वो उसे नहीं करेगा, वर्कर को तो अपनी सैलरी से मतलब होगा। लेकिन अगर वो मालिक बनेगा, उसे पता है मैं जितना अच्छा और काम करूंगा तो मुझे उतने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे जो मेरे पास ही रहेंगे। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने एफिशिएंट वर्कर को भी पार्टनरशिप में पार्टनर बना लेते हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस थी, ये हमारी कंडीशंस थी कि हम कब एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं, जो कि किसका पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में तो आ गया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है। अब जब एक नया पार्टनर आ जाएगा तो बहुत सी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। तो हम बात करेंगे अब उसके बारे में। तो सबसे पहला एक तो आपका क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। सबसे फर्स्ट वन तो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो पुरानों वालों का कम हो जाएगा ना। अब वो हमारे 100 रुपए हमारे पास थे, 3 लोग बांटते थे, अब 4 बांटेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका कम होगा।
किसी एक का कम होगा या किसी 2 का या किसी 3 का, मतलब सबका भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा, किसी एक का भी हो सकता है और 2 का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने क्या समझौता किया है, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो। हम यहाँ पे क्योंकि ये रेशो चेंज हो जाएगा हमारा, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं न्यू प्रॉफिट रेशो की। सेकेंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ये वही चीज आ जाएगी जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते थे, ठीक है। थर्ड हमारी क्या चीज आएगी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी हमारा हो जाएगा। आप देखो जिसका भी पार्टनर आ रहा है तो वो उस डेट को देखना चाहेगा ना कि एसेट्स का प्राइस कितना है, लायबिलिटीज का कितना है, क्योंकि बुक्स में तो आप हिस्टोरिकल बेस पे दिखाते हो, वो कोई बिल्कुल सही व्यू नहीं दिखाता उसका, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखेगा। चौथा हमारा क्या रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits और losses। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रिजर्व को भी देख सकते हो कि रिजर्व की जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि जो उनके आने से पहले वाला रिजर्व है वो पुराने पार्टनर्स का रहेगा। कोई इकट्ठा हुए हुए प्रॉफिट है वो भी पुराने पार्टनर्स के रहेंगे, इकट्ठा हुआ लॉस है वो भी पुराने पार्टनर्स का रहेगा। तो हमें उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी करनी पड़ जाती है। और पांचवा हमारा फिर क्या रहेगा, पांचवा रहेगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना क्या करना है, कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कि जो न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स की हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो देखा आपने कि जो एडमिशन होगा तो उस वक्त हमें 5 चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। और अब हम 1 बाय 1 इस पे चलेंगे कि कैसे हम एक एक चीज को लेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।